पुणे पॉर्श केस में पुलिस ने करीब 2 महीने बाद 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। सेशन कोर्ट में गुरुवार को दाखिल किए गए 900 पन्नों की चार्जशीट में 17 साल के नाबालिग आरोपी का नाम शामिल नहीं किया गया। नाबालिग का नाम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने नहीं है। वहीं 7 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने और साक्ष्य मिटाने से संबंधित धाराओं के तहत आरोपी उन्हें बनाया गया है। इसमें नाबालिग के माता पिता, ससून जनरल अस्पताल के 2 डॉक्टर और एक कर्मचारी और 2 बिचौलिए शामिल हैं। आरोपी ने 18 से 19 मई की रात पुणे के कल्याणी नगर इलाके में आईटी सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मारी थी, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। घटना के समय आरोपी नशे में था। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पोर्श स्पोर्ट्स कार चला रहा था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 25 जून को नाबालिग को जमानत दे दी थी। तब कोर्ट ने कहा था कि हमें आरोपी के साथ वैसे ही पेश आना होगा जैसा हम कानून का उल्लंघन करने वाले किसी और बच्चे के साथ पेश आते हैं, फिर चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हाईकोर्ट के आदेश के बाद किशोर को सुधार गृह से रिहा कर दिया गया और उसकी हिरासत उसकी मौसी को सौंप दी गई थी। आरोपी लड़के की आंटी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिहाई की याचिका लगाई। इस याचिका में कहा गया कि लड़के को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया और उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। जस्टिस भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे ने आरोपी को ऑब्जर्वेशन होम में भेजने के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया। बेंच ने यह भी नोट किया कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का आदेश अवैध था और बिना जुरिस्डिक्शन के जारी किया गया था। एक्सीडेंट को लेकर रिएक्शन और लोगों के गुस्से के बीच आरोपी नाबालिग की उम्र पर ध्यान नहीं दिया गया। सीसीएल 18 साल से कम उम्र का है, उसकी उम्र को ध्यान में रखना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि हम कानून और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के उद्देश्य से बंधे हुए हैं और हमें आरोपी के साथ वैसे ही पेश आना होगा जैसे हम कानून का उल्लंघन करने वाले किसी और बच्चे के साथ पेश आते हैं, फिर चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो। आरोपी रिहैबिलिटेशन सेंटर में है, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मुख्य उद्देश्य है। वह साइकोलॉजिस्ट की सलाह भी ले रहा है और इससे आगे भी जारी रखा जाएगा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि यह सही है कि इस एक्सीडेंट में 2 लोगों की जाने गई, लेकिन यह भी सच है कि नाबालिग बच्चा भी सदमे में है। कोर्ट ने पुलिस से भी पूछा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने के किस नियम के आधार पर आपने बेल ऑर्डर में बदलाव किया था। बेंच ने नोट किया कि पुलिस ने जुवेनाइल बोर्ड के जमानत के आदेश के खिलाफ किसी ऊपरी अदालत में याचिका दाखिल नहीं की थी। इसे लेकर कोर्ट ने पूछा कि यह किस तरह की रिमांड है, इस रिमांड के पीछे कौन सी ताकत का इस्तेमाल किया गया, यह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक शख्स को बेल मिलने के बाद उसे कस्टडी में भेजने का आदेश दिया जाता है। नाबालिग को जमानत दे दी गई थी, लेकिन अब उसे ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया है। क्या ये बंधक बनाने जैसा नहीं है? कोर्ट ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि किस ताकत का प्रयोग करके आपने यह कदम उठाया। हमें लगता था कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जिम्मेदारी से काम करेगा। 16 जून को महाराष्ट्र सरकार ने नाबालिग आरोपी को जमानत देने वाले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के 2 सदस्यों को शो कॉज नोटिस भेजा था। आरोपी को हादसे के बाद हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन जुवेनाइल बोर्ड ने उसे 15 घंटे बाद ही जमानत दे दी। जमानत की शर्तों के तहत उसे सड़क दुर्घटनाओं पर निबंध लिखने, ट्रैफिक पुलिस के साथ कुछ दिन काम करने और 7,500 रुपए के 2 बेल बॉन्ड भरने को कहा गया। राज्य सरकार ने जुवेनाइल बोर्ड के 2 सदस्यों के कामकाज की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया कि दोनों ही सदस्यों के काम करने के तरीकों में गड़बड़ी मिली है। इसके बाद महिला व बाल विकास के कमिश्नर प्रशांत नरवणे ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। घटना के पहले नाबालिग आरोपी ने बहुत शराब पी थी। इसकी पुष्टि बार में लगे सीसीटीवी से हुई थी, लेकिन ब्लड रिपोर्ट अल्कोहल नेगेटिव आने पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस की जांच से पता चला कि नाबालिग के ब्लड सैंपल को ससून अस्पताल में बदला गया था। आरोपी के ब्लड सैंपल को उसकी मां के सैंपल से बदलने के लिए पिता विशाल अग्रवाल से 50 लाख रुपए की डील हुई थी। ससून अस्पताल के डॉक्टर तावरे, डॉक्टर हलनोर और अस्पताल के एक स्टाफ को 27 मई को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर हलनोर ने पूछताछ में बताया कि ब्लड सैंपल बदलने के लिए विशाल अग्रवाल और उनके बीच 50 लाख रुपए की डील साइन हुई थी। विशाल अग्रवाल ने डॉक्टर अजय तावरे से संपर्क किया था। डॉक्टर तावरे के कहने पर विशाल ने रकम की पहली किस्त के 3 लाख रुपए भी दिए थे।
ससून अस्पताल के 2 डॉक्टर, एक स्टाफ के अलावा इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नाबालिग के पिता को 21 मई और दादा को 25 मई को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की मां को 1 मई को गिरफ्तार किया। जिस पब में नाबालिग ने शराब पी थी उसके मालिक, मैनेजर और स्टाफ भी गिरफ्तार है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।